परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1588500501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री राधे। समस्त भक्तवृंद हम सब नित्य की भांति श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान नाम की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। आज तक भगवान को
जिसने प्राप्त किया है केवल एकमात्र उनके आश्रय लिया है। जब तक आप पूर्ण रूप से आश्रित नहीं हो जाओगे, अपना सब कुछ उनमें समर्पित नहीं कर दोगे, तब तक उनकी कृपा रहते हुए भी आपको अनुभव होगा कि हमें अभी तक उनकी कृपा नहीं मिल रही, क्योंकि आप स्वयं को उनको नहीं दे चुके हो। जिस दिन आप स्वयं को दे दोगे ना, तो फिर किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी आप क्यों ना हो, लेकिन आप सदा उनके बनकर रहेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुदामा चरित्र आपने कई बार श्रवण किए होंगे, लेकिन सुदामा जी के जीवन में आप यदि देखेंगे कि सुदामा जी के पास ऐसा क्या था जो भगवान उनको हृदय से लगाया। भगवान ने अपने परम प्रिय मित्र सुदामा के बिना एक पल भी, एक क्षण भी भगवान अलग नहीं होते थे। सुदामा में ऐसी कौन सी विशेषता थी, सुदामा में ऐसा कौन सा गुण था जो भगवान एक पल भी, एक क्षण भी अपने परम प्रिय भक्त सुदामा जी से कभी अलग हुए ही नहीं। इसका मुख्य अभिप्राय यही है कि सुदामा जी की जो मित्रता है भगवान से, उन मित्रता को हमें भी प्राप्त करना है, हमें भी भगवान से जुड़ना है। सुदामा जी के विषय में कहा गया है, कृष्ण सा सिद्ध सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। एक बात आप ध्यान देना कि सुदामा जी के अंदर ऐसा क्या भाव था, ऐसा क्या कौन सा धन था जो श्री कृष्ण, आज हम स्वयं चलकर मंदिर जाते हैं, हम स्वयं चल करते यात्रा करते हैं, परंतु सुदामा जी के निकट हर पल हर क्षण सदा भगवान निवास के। इतना ही नहीं, सुदामा एक कदम अगर भगवान के पास चले तो भगवान 100 कदम आकर सुदामा जी को हृदय से लगाया। यह एक आश्रय है। सुदामा जी के विषय में कई जगह वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सुदामा जी के पास एक छोटी सी कुटिया थी और महाराज बहुत दुबले पतले थे, घर में खाने का भी कोई अन्न नहीं था। किसान जब फसल काट कर लाते थे और वहाँ खेत में जो अन्न गिरता था, वही उतने ही अन्न को सुदामा बींगते थे जितने एक बार श्री कृष्ण के मंगलमय नाम लेकर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, तब एक कण उठाते थे। अब आप दिन भर में कल्पना करो वो कितने अन्न बींगता होगा। और कभी बारिश होती थी तो वो भी नहीं मिलता था। अति दुबले पतले कहा गया है कि बहुत दुबले पतले थे। शास्त्र में यह भी कहा गया है कि ना कोई ऐसा कोई बर्तन भी नहीं था। ये सब कभी का कभी अपने आप को, कभी महिमा को गान करते हैं कि मानो सुदामा जी के पास कुछ नहीं थे, परंतु किसी के पास आप देखेंगे कि बहुत कुछ रहते भी उनके हृदय में एक वो प्रसन्नता नहीं है, एक मुस्कान नहीं है। क्यों नहीं है? उनके पास बहुत धन रहते हुए भी दरिद्रता है।
ठीक है, सुदामा जी के पास विपन्नता थी, लेकिन एक विपन्नता और एक बहुत अलौकिक धन किसी के पास हो, धन की कमी ना हो, धन रहते हुए भी अगर उनके हृदय में संतोष नहीं है तो धन को व्यर्थ कहा गया है। परंतु सुदामा जी के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता थी, सुदामा जी ने ऐसा कौन सा औषधि ले चुका था, कौन सी दवा ले चुके थे, जो घर में कभी कभी महाराज 10-10 दिन निकल जाया करते थे, घर में एक अन्न की टुकड़ा नहीं रहता था। लेकिन उन अवस्था में भी महाराज सुदामा जी के जो संबंध है, जैसे श्री राम लक्ष्मण श्याम बलराम कृष्ण अर्जुन कृष्ण उद्धव नाम एक साथ आते हैं, वैसे ही श्री सुदामा जी के नाम, श्री कृष्ण और सुदामा का नाम एक साथ आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं लिखा है, कृष्णस्यासिद सखा कश्चिद। सखा शब्द के अर्थ संस्कृत व्याकरण के आधार पर सखा माने समान व्यक्ति वाला। सखा शब्द का अर्थ ही है स ख्यास्यते इति सखा, समान व्यक्ति वाले। अब यहां पर कहा सुदामा एक छोटी सी झोपड़ी, एक छोटी सी कुटिया, बारिश भी होती थी तो कहा जाता है कि बारिश के सभी पानी सुदामा के ही घर में। लेकिन यहां स्वयं व्यास जी ने जो वर्णन किया है, कृष्णस्या सिद्ध सखा कश्चिद, और सखा शब्द का अर्थ ही है स ख्यास्यते इति सखा। सखा मानो सीधा अर्थ कि समान ख्याति वाले व्यक्ति। और समान ख्याति वाले भाई, कोई गांव में बहुत बड़े धनवान है, कोई शहर में बहुत बड़े धनवान है, और उनके निकट कोई साधारण व्यक्ति है, उनके नौकर है, और उसे कहता है कि भाई तुम तो आज बहुत दिन से मेरे सेवा कर रहे हो, तुम तो मेरे बराबर सखा हो। अब वो नौकर सोचता होगा भाई कहाँ हम एक विपन्न खाने की भी दिन भर मजदूरी करते हैं, 300-400 मिलता है, और ये अरबपति। परंतु सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बराबर कैसे हो गया? बराबर सुदामा के पास तो कोई धन भी नहीं था, भगवान के पास तो महाराज अनंत धन थे, भगवान के पास धन की तो कमी। स्वयं महाराज सोने के द्वारका में रहते थे, लेकिन यहां पर समान ख्याति वाले उपाधि क्यों दिया व्यास जी? एक महाराज गहराई की बात है, हमें भी अगर इस भगवान के समान बनना है तो बहुत सुलभ कार्य है, क्योंकि वो जो सुलभ कार्य है उसे हमें स्वयं हम अगर चाहेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। और जब भगवान के समान ख्याति वाले हो जाते हैं तो वहां दरिद्रता नहीं आ सकती है, वहां तो महाराज प्रशांत आत्मा, वो मुस्कुराते रहेंगे। आप भगवान से कृष्ण के चरित्र जहां भी, जब जिस चरित्र को आप मनन करोगे, अध्ययन करोगे, पाठ करोगे, भगवान हर पल मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? जेल में जन्म लिया तो भी मुस्कुरान, और महाराज वसुदेव जी ने मथुरा से गोकुल ले गए तब भी मुस्कुरा रहे थे, और जब महाराज 16,108 रानियों के बीच में द्वारका में रहे तब भी मुस्कुरा रहे थे। तो उनके जो समान ख्याति वाले सखा है सुदामा, क्या रोएंगे? बिल्कुल नहीं। रोता तो वो जिसके पास सब कुछ रहते हुए भी महाराज संतुष्टि नहीं है, बिलकता तो वो जिसे केवल आकांक्षा ही भरा हुआ है। सुदामा तो भगवान के हो चुके थे, जो भगवान के हो चुके हैं वो तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराएंगे, और जब मुस्कुराएंगे तो उनकी उपाधि 3 गुण आ जाएगा। मुस्कुराहट, जो व्यक्ति हर स्थिति में
हर परिस्थिति में सदा मुस्कुराते रहते हैं, वहां उनके अंदर 3 गुण रहेगा। पहला गुण, जो आसक्ति में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो स्वयं को, अपने आप को भगवान को जब दे चुके हैं कि हम भगवान के हो गए और भगवान हमारे रहेंगे, तो उन्हें किसी में आसक्ति नहीं, वो विरक्त की तरह। हमारे अंदर जन्म से लेकर मरण तक अनेक कामना रहते हैं, ना जाने हम 24 घंटे में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और क्या नहीं, अनेक कामना रहता है। लेकिन जब आप पूर्ण रूप से भगवान के नाम में आश्रित हो जाओगे, उनके मंगलमय नाम का स्मरण करने लग जाओगे, तो यही इंद्रिय, सुदामा जी की दूसरा जो गुण था, इंद्रियार्थेषु, अपने समस्त इंद्रियों को, अपने समस्त विषयों को, अपनी समस्त आकांक्षाओं को सुदामा ने एकमात्र भगवान के नाम में समर्पित कर दिया। और जब भगवान नाम में कोई समर्पित कर देता है, तो फिर वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सदा मुस्कुराते रहते हैं। तीसरा गुण, प्रशांत आत्मा। सुदामा जी सदा मुस्कुराते रहते थे, प्रशांत आत्मा। और आपको भी मुस्कुराहट लाना है अपने जीवन में। आप ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं बहुत परेशान हैं। अब परेशानी का कारण अनेक जगह आप ढूंढते हैं। कोई कहता है कि भाई आपके घर में पितरों की दोष है, कोई कहता है कि आपके यहाँ महाराज किसी के अकाल मृत्यु हुई है, कोई कहता है कि आपके कुंडली में अनेक प्रकार की दोष है, राहु की, केतु के, और यहाँ तक डरा दे गया कि आपके अंदर मार्किस है, ना जाने कब किस समय मर जाओगे। अब व्यक्ति के हृदय में जो एक प्रशांत आत्मा है, हृदय में कौन विराजमान है? भगवान। जब आपके हृदय में जिन परमात्मा ने ये 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर दिया है, जो परमात्मा विराजमान है, और जिन परमात्मा ने, देखिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, सभी युग की अलग अलग महिमा है, लेकिन इस कलिकाल में क्या महिमा है? कलयुग में आप चाहोगे कि हम अनेक प्रकार के योग से भगवान को प्राप्त कर लूं, ध्यान से भगवान को प्राप्त कर लूं, ये बहुत समय लग सकता है। लेकिन हर व्यक्ति, महाराज पहले कथा जो होती थी 8-8 घंटे बैठकर, अब 2-2.5 घंटे में वह नाच भी, गान भी, सब कुछ होता है, क्योंकि लोगों के पास समय कम है। ये हमारे आचार्य भगवान पहले ही जानते थे, एक कलयुग के भक्त है, तो ऐसा साधन, ऐसा उपाय बता दूं कि हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वो मुस्कुराते रहे। और जीवन में मुस्कुराहट अगर आपके जीवन में है तो मान लो परमात्मा की कृपा है। मैंने बड़े बड़े धनवान को देखा, धन की कमी नहीं, डरता रहता है कोई इनकम टैक्स वाले ऑफिसर ना आ जाए। अगर धन से प्रशांत आत्मा रहता, मुस्कुराते रहते, तो वही मुस्कुराता तो वो, कहा गया है यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। आप 7 दिन तक निरंतर श्री सुदामा चरित्र का रसास्वादन करोगे। आज हम आपको केवल सुदामा जी मुस्कुराते क्यों रहते थे? 10-10 दिन घर में कोई उपवास करे तो उसके अंदर मुस्कुराहट नहीं होगा। स्वयं महाराज पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं, फटी हुई धोती और कोई सहारा भी नहीं, टूटे हुए छड़ी। पत्नी भी सुशीला निरंतर सत्संग में रहती थी, बच्चे भी महाराज अति दुबले पतले। फिर भी एक मुस्कुराहट जीवन में आ जाए तो मान लेना साक्षात भगवान की कृपा ही है। और प्रशांत आत्मा, जीवन में हमें भी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अगर मुस्कुराहट लाना है तो हमें भी यही काम करना है। क्या काम? तो इस कलिकाल में देखिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कलियुग केवल
हरि गुण गावत नर पावहि भव था। देखिए कितना सुलभ सरल मुस्कुराहट के उपाय बता दिया है। जीवन में घबराओ नहीं। मैंने आपको बार बार यही कहता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर, आप कभी कोई आपको कुंडली की दोष बता दे तो घबराओ नहीं। कोई आपको स्वयं लग रहा है कि मेरे घर में अकाल मृत्यु हुई है, आपको स्वयं लग रहा है कि मेरे यहाँ पितरों दोष है, आपको स्वयं लग रहा है कि राहु केतु शनि है, तो आपको स्वयं लग रहा है कि हम स्वयं अशांति में। इसका इस कलिकाल में एक ही मात्र साधन है, हरिनाम संकीर्तन, युगल नाम महामंत्र। और युगल नाम महामंत्र, हरिनाम संकीर्तन, आप सोए चाहे सोते जागते नहाते कोई भी काम करते हुए, सुलभ इतना है जो वहां महाराज नियम में नहीं बांधा है। जीवन में अब देखिए भगवान आपको और क्या देंगे। बहुत लोग कहते हैं भगवान की कृपा नहीं, इससे अधिक कृपा क्या करेंगे जो आपको नियम में बांधा ही नहीं, केवल आपको भाव में बांधना है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और इस भाव में बांधने के लिए आप चिंता मत करो, आप चिंतन करो। हो सके तो अपने घर में संकीर्तन कराओ 24 घंटे। घर में अभाव है भाई, घर में फ्लैट में शहर में आप रहते हो या कहीं कुछ गांव देहात में भी रहते हो, लेकिन संकीर्तन करने वाले का अभाव है, 12 लोग कम से कम चाहिए। परंतु श्री धाम वृंदावन में निरंतर 24 घंटे लगातार 30 वर्षों से श्री अटल वन, जहां दृढ़ता विश्वास के प्रतीक है, परिक्रमा मार्ग में श्री राधा मोहन मंदिर में निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं। आप अपने ग्रह को निवारण के लिए, आपके अंदर अगर किसी प्रकार, भाई किसी के कोरोना काल में कोई अकाल मृत्यु, आप घबरा जाते हो हमें क्या होगा, घबराने की जरूरत नहीं। एकमात्र भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। और आप हो सके तो एक दिन का संकीर्तन मात्र 1500 में, लेकिन 24 घंटे आपके नाम से संकीर्तन, और उन संतों का भोजन होगा जो संकीर्तन करते हैं। 12 संत सामर्थ्य है तो एक माँ की कड़ाई, उससे भी सामर्थ्य है तो आपके मरणोपरांत आपके लड़के बच्चे हो सकता है आपके नाम से न संकीर्तन करावे, न किसी ब्राह्मण को जिमावे, न संतों को जिमावे, लेकिन आप 21,000 समर्पित करते हैं तो आपके मरणोपरांत भी साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों को निरंतर भोजन चलते रहेंगे। अब आप सोचोगे कि संकीर्तन कराकर लाभ क्या, तो मैं पहले ही कहा, अगर आपको विश्वास है भगवान के प्रति, जीवन में एक दिन तो विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन हम कब विश्वास करते हैं, जब शरीर का अंत हो जाता है तो घर परिवार के लोग अब हमारे पीछे पीछे चलकर बोलते हैं बोलो राम नाम सत्य। अरे मूर्ख, जब तुम जानते थे जिंदा में कि राम नाम सत्य है तो तुम उन मुर्दा के पीछे क्यों कह रहे हो राम नाम सत्य, वो तो मर चुका है। और जब तुम यही जानते हो एकमात्र भगवान नाम सत्य है तो तुम उन सत्य स्वरूप परमात्मा पर क्यों नहीं विश्वास करते हो। क्योंकि स्वयं महाराज श्री काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहते हैं, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजो, जो गति होई सो कली, हरि नाम ते पावहि लोग। अब कितना सुलभ आप जानोगे, इससे भी अधिक सुलभ होगा कि सतयुग त्रेता तथा द्वापर में साधना के अलग अलग मार्ग थे। सतयुग में ध्यान प्रधान था। आजकल आपको टीवी चैनल पर कहेंगे कि आप ध्यान लगाओ, नेत्र बंद करके केवल आप अपने आंख की ज्योति के पुतली का ध्यान करो।
अरे भाई हमें वहां तक जाना ही नहीं, हमें तो नेत्र खोलकर श्री राधा कृष्ण के उन रूप माधुरी को देखना है और उसे ही ध्यान करना है। हे प्रभु, हो सकता है इस समय हम आपका नाम ले रहे हैं, अंत समय में ये नाम हम कभी ना भूलें। हमें वहां क्यों जाना है? सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी, त्रेता में यज्ञ की प्रधानता है और द्वापर में पूजा की प्रधानता है। किंतु अन्य युगों में जो गति पूजा, योग, यज्ञ, ध्यान के द्वारा जो प्राप्त होती थी, वह गति इस कलिकाल में मात्र भगवान नाम से हो जाती है। श्री गोस्वामी जी की ये अनुभव है। श्री गोस्वामी जी की यह बात हम लोगों के लिए सबसे अधिक प्रमाणित इसीलिए है क्योंकि श्री गोस्वामी जी जिस घर में रहो, जिस परिवार में रहो, जिस जगह पर हो, वहां अधिक दिन रहोगे तो वहां अनुभव होगा। तो श्री गोस्वामी जी कलिकाल में ये अपना अनुभव ही बताया और उस अनुभव को प्रमाणित करके कहा, क्योंकि इस युग में समस्त समस्याओं को समाधान अगर करना है तो एकमात्र श्री राम नाम है, श्री कृष्ण नाम है, इनके सिवा और कुछ है ही नहीं। अगर आप नाम के आश्रित हो जाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि महाराज मुस्कुराहट जीवन में कैसे आवे। बहुत लोगों के ये समाधान होता है मुस्कुराहट। हमें भी अगर परमात्मा को प्राप्त करना है सहजता में, सुगमता में, तो जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय से लगाया, हमें भी भगवान अपने हृदय से लगावे, हम भी भगवान के बने। इसके लिए वह सुगम और सरल एकमात्र साधन है। देखिए इसमें कोई अधिक परिश्रम भी नहीं, इसमें उच्चारण में भी दिक्कत नहीं होगी। श्री राम श्री कृष्ण के उच्चारण में आपको दिक्कत नहीं होगी। केवल अपने जीवन को भगवान नाम से जोड़ना है। भगवान नाम का यदि आपने आश्रय ले लिया, क्योंकि जब श्री हनुमतलाल जी समुद्र के लंघन के समुद्र के उस पार लंका गए, लंका से लौटे तो बंदरों ने श्री हनुमान जी से पूछा कि हम लोग समुद्र को देखकर घबरा गए। ध्यान देना, जीवन में किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आजकल क्या होता है, आपको तनिक किसी ने डरा दिया तो आप डर जाते हो कि भाई आपके पास विकट ग्रह है। अरे उससे श्रेष्ठ साधन तो हमारे पास है। हमने तो नित्य श्री रामचरितमानस की पाठ की, हमने तो नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण की पाठ की, हमने तो नित्य भगवान की कथा श्रवण किए और हमने महापुरुषों से केवल यही श्रवण किए कि भगवान नाम ही श्रेष्ठ है। नाम के बदौलत ही तो कबीरदास जी ने क्या कहा, जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन विभोर। श्री राम नाम में तो केवल हमें विश्वास रखना होगा, केवल हमें उनसे संबंध जोड़ना होगा, केवल अपने जीवन में हम भगवान के हो चुके हैं और भगवान हमारे हैं, ये समर्पित भाव लाना पड़ेगा। जब समस्त बंदरों ने श्री हनुमान जी से पूछा कि हम लोग समुद्र को देखकर घबरा गए, लेकिन आपको रंच मात्र भी, लेस मात्र भी भय नहीं लगा, इसका कारण क्या है? तो श्री हनुमान जी ने कहा कि मुझे स्मरण आया कि जासो नाम सुमिरत एक बार उतरहि नर भव सिंधु अपारा। भगवान के नाम का जिस प्राणी ने, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों न हो, किसी भी जात के क्यों न हो, किसी भी धर्म के क्यों न हो, यदि वो अपना धर्म का आश्रय स्वीकार कर भगवान नाम का आश्रय ले लिया है,
तो नाम का आश्रय लेने वाले ही इस संसार समुद्र को पार कर लेता है। वहां महाराज किसी भी प्रकार के महाराज परिश्रम है ही नहीं, वहां केवल नाम का आश्रय जिस प्राणी ने ले लिया वो इस संसार रूपी समुद्र से बिना परिश्रम के ही, जैसे छोटे बच्चे खेलते खेलते गौ के बछड़े के जो खूर होता है गड्ढा, उसे पार कर जाता है। जो गौ चलता है उसमें कितनी गड्ढा होगी, आसानी से पार कर जाता है। उसी प्रकार जो भगवान नाम का आश्रय लिया है वो इस संसार रूपी समुद्र को पार कर लेता है। श्री हनुमान जी ने कहा, मुझे तो चलते समय स्वयं भगवान श्री राम ने अपने नाम रूपी मुद्रिका मुझे दिया था। राम नाम रूपी मुद्रिका दी थी और राम नाम की ये मुद्रिका मेरे तो मुख में ही थी, फिर भी भला समुद्र पार में कठिनाई क्यों होती। वस्तुतः मेरा चमत्कार नहीं अपितु भगवान नाम की, श्री राम नाम की चमत्कार है। जीवन में अगर हमने भी अपने जीवन में भगवान नाम का आश्रय ले लिया तो समझ लो एक दिन न एक दिन हमें प्रभु जैसे सुदामा को हृदय से लगाया उसे हमें भी हृदय से लगाएंगे। भगवान हृदय किससे लगाते हैं? भगवान के मित्र कौन हो सकता है? भगवान के सखा कौन हो सकता है? सुदामा कौन बन सकते हैं? जिसने अपने जीवन में भगवान नाम का आश्रय ले लिया, जिसके जीवन में एकमात्र भगवान नाम है, वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। केवल हमें अपने जीवन में नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। अगर हमने नाम का आश्रय ले लिया तो आप जरूर ये विश्वास रखना कि एक दिन न एक दिन श्री वृंदावन बिहारी श्री बांके बिहारी की कृपा जरूर होगी। जिस समय श्री सूरदास जी श्री धाम वृंदावन में निवास करते हुए, ब्रज में निवास करते हुए प्रिया प्रीतम श्री कृष्ण के गुणगान गा रहे थे, तो सूरदास जी देखिए अंतिम समय में अगर आपने अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ लिया, आपने उनमें समर्पित हो गए, तो एक पल के लिए आपसे अलग नहीं होंगे। श्री सूरदास जी प्रयाण काल में जब निकट आया तब श्री गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने पूछा कि महाराज अंतिम समय में ही परीक्षा ली जाती है, कप पित्त बात के कारण व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं। बहुत लोग नहीं कहते हैं कि भाई अभी भजन करने का समय नहीं हुआ है, भजन करने का तो समय अंत समय में है। और भगवान ने तो गीता में वर्णन भी कर दिया कि अंत काले चा मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। लेकिन आप जानते हो कि अंत समय हमारा ना जाने कब और किस समय आ जाए, इसीलिए हर श्वास श्वास पर भगवान के भजन करना चाहिए कि ना जाने इसका अंत समय कोई बता सकता है। अभी घर के 4 सदस्य है, उसमें से सब सातों मिलकर एक साथ भोजन किया और जब वो बिस्तर पर गया एकाएक श्वास रुक गए। भाई क्या कारण है? महाराज उनका श्वास काम नहीं कर रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो 1 मिनट में, 1 क्षण में कब क्या हो जाता है किसी को पता नहीं। इसलिए अपने जीवन को प्रारंभ से ही, बाल्यापन से ही, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवता निह, बाल्यापन से ही भगवान की आराधना और भगवान की उपासना करना चाहिए। श्री सुदामा जी के चरित्र तो इतने विलक्षण हैं। आज हम केवल आपको एक श्लोक की एक भाव बता रहे हैं, केवल प्रशांतात्मा की, और ये भाव आपको संपूर्ण चरित्र 7 दिन तक नियम पूर्वक आप श्रवण करोगे, क्योंकि यहाँ
भगवान नाम की महिमा, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान नाम की महिमा श्रवण कर रहे हो, तो हर प्रसंग को आप अपने जीवन में नियम पूर्वक, जैसे 7:30 बजे आप टीवी चैनल पर संतवाणी चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हो, आप नित्य श्रवण करोगे, आपको लगता है कि भजन में मेरे को मन नहीं लगता है, भगवान के रूप में पूर्ण रूप से निष्ठा हो और भगवान की प्राप्ति कैसे हो, तो इसके लिए आपको निरंतर 7 दिन तक श्रवण करना पड़ेगा। केवल एक प्रसंग, यहाँ सप्ताह कथा नहीं है जो हम आपको प्रसंग के अनुसार बताएंगे कि महाराज यहाँ तो निरंतर भगवान नाम की महिमा आप श्रवण करोगे। तो श्री सूर्यदास जी से जब गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने पूछा कि सूर्यदास जी, अंतिम समय में मन की वृत्ति आपका कहाँ है, तो सूर्यदास जी ने यही कहा, अपनी मन की वृत्ति यदि भगवान में आप लगा कर रखोगे ना, तो अंतिम समय में भी वही वृत्ति रहेगी। बैली 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 कुंवरी राधिके, बलि 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 कुंवरी राधिके, श्याम सुंदर जिन सोरति मानी, श्याम सुंदर जिन सोरति मानी। इसका भाव पद का यही है कि धन्य धन्य राधिके, जो हे रास रासेश्वरी, हे राधिके, हे राधा रमन बिहारी, हे मेरे गोविंद, समस्त जगत समस्त ब्रह्मांड को आनंद देने वाले जो आपके दिव्याति दिव्य मंगलमय नाम है, उन नाम का ही हम निरंतर आश्रय लिए हैं। हे प्रभु, आप जब अपने नाम के द्वारा समस्त ब्रह्मांड को तृप्त करते हैं, आनंद देने वाले, वो मुझको भी उन्हीं के मंगलमय नाम से आनंद मिलता है। आगे कहते हैं महाराज सूर्यदास कि यह रहस्य मैं आपको बता रहा हूं, श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से, कि हमने तो अपने जीवन में एकमात्र श्री रास रासेश्वरी श्री श्यामा श्याम के चरणार बिंद के आश्रित हो चुके हैं, और वही मेरे सामने श्याम सुंदर पीतांबर धारी, मोर मुकुट धारी, यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन मेरे सामने खड़े हैं। कैसे हैं? तो वे महाराज सूर्यदास जी अंतिम समय में उनके रूप माधुरी को अपने नयन से दर्शन करते हुए महाराज वर्णन करते हैं कि पीतांबर, देखिए उनके क्या पीतांबर की शोभा है, क्योंकि मैंने केवल उनके उन पीले पीतांबर को देखता हूं और देख देख कर उनकी स्मृति में डूबते रहता हूं। इतना ही नहीं, आज वो मुझे अकेला रूप में नहीं, श्री कृष्ण अकेला रूप में नहीं मुझे दर्शन मिले, आज उनके साथ रास रासेश्वरी श्री राधा रानी भी है। आज रास रासेश्वरी श्री राधा रानी भी नील साड़ी पहने हुए और महाराज मेरे सामने युगल रूप में खड़े हैं। और अंतिम समय में सूर्यदास जी जब भगवान के दिव्य धाम की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो एक ही पद गा रहे थे, खंजन नैन सुरंग रस माते, खंजन नैन सुरंग रस माते। बस इस पद को यानी उन रूप माधुरी के प्रिया प्रीतम के मंगल में नाम का स्मरण करते हुए उस नाम तत्व को, उस रूप को प्राप्त कर गया। तो कहने का तात्पर्य, हमें भी अपने जीवन में यदि सदा मुस्कुराहट चाहिए,
सुदामा जी की तरह, तो हमें भी सुदामा की तरह बनना है। सुदामा ब्राह्मण था, वेद वादी था, समस्त वेदों के ज्ञाता सुदामा थे। क्योंकि सुदामा जी के गुरुकुल में जब श्री कृष्ण के साथ मित्रता हुई, वो मित्रता भी अति विलक्षण है। उन मित्रता के भाव हम आपको जरूर बताएंगे कि सुदामा जी के अंदर विषयों की आसक्ति क्यों नहीं रहा। इसीलिए विषयों की आसक्ति नहीं रहा कि गुरुकुल में ही श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिए थे, बाल्यापन में ही श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिए थे। और जिसके जीवन में श्री कृष्ण के मंगलमय नाम, उनके रूप, उनके लीला, उनके धाम से प्रेम हो जाए, फिर बाकी संसार के लिए तो विरक्त भाव में ही रहेगा। और केवल विरक्त भाव में ही नहीं था, उनको संसार की समस्त इच्छा कामनाओं को विष की तरह लगता था। और महाराज ये सभी के बस की बात नहीं है कहना और करना कि हमारे अंदर मोह माया नहीं है। जो ये बात के समझ लेना 100% झूठ बोल रहा है, 99% नहीं, 100%। अरे मोह का स्वरूप भी भगवान है, माया के स्वरूप भी भगवान है। तो आप मोह और माया से अलग कैसे हो सकते हैं? लेकिन आपका संबंध क्या हो गया है? आप उन मोह और उन माया को आप इसीलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि अभी आप विषयों की आसक्ति में हैं, अभी आप कामनाओं की आसक्ति में हैं। और जब वही विषय, वही कामना आपको भगवान के चरणार बिंद में आश्रित हो जाएंगे, तब आप भी गोपियों की तरह हो जाएंगे, ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों की तरह फिर आपके हृदय में भाव आ जाएगा। फिर जैसे ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी अगर गो दूती भी थी तो उसमें भी श्री कृष्ण को देखती थी, रसोई बनाती भी थी तो उसमें भी श्री कृष्ण को देखती थी। उनकी समस्त कामना, उनकी समस्त विषय एकमात्र श्री कृष्ण दर्शन लालसा की हो जाती थी। जैसे सुदामा जी की एकमात्र लालसा, एकमात्र इच्छा श्री कृष्ण के मंगलमय नाम से, निरंतर सुदामा जी सत्संग करते थे। हर हमेशा कभी सुदामा जी सत्संग करने के लिए बैठ जाते थे तो सुशीला सुनती थी, और कभी सुशीला जी सत्संग में बैठती तो सुदामा सुनते थे। विषयों से वैराग था, विषयों में वैराग्य ही, जब प्राणियों को विषयों से वैराग्य हो जाता है तो अपने आप, बहुत लोग कहते हैं भाई मन तो करता है भगवान के भजन करूं, लेकिन इच्छा नहीं होती है। इच्छा क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपकी इच्छा अभी अनेक जगह बटा हुआ है। जिस दिन इच्छा भगवान के मंगलमय नाम में समर्पित हो जाएगी, जिस दिन इच्छा स्वयं को ये भाव उत्पन्न करने लग जाएगी कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तब वही समस्त इच्छा भगवानमय हो जाएंगी। इंद्रियां वश में होकर एकाएक मन का अनुभव ऐसा होगा कि मन शांति रहेंगे। मन शांति किसके रहते हैं? जिसके इंद्रियां इंद्रियार्थेषु, सुदामा जी के विषय में कहा गया विरक्त, केवल एक ही उपाधि नहीं दिए व्यास जी, इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को बस में करके मन को इस प्रकार भगवान में लगा दिया था जो महाराज सदा शांति के अनुभव हो रहे थे। ये देखिए, ये तीनों बात सबके नहीं हो सकता है। विषयों से वैराग हो, इंद्रिय बस में रहे और मन शांति हो, ये तीनों बातें ऐसी है कि एक के बिना दूसरों निष्फल हो जाती है। वैराग्य तो खूब है, बहुत बड़े वैराग्य है, लेकिन मन चंचल हो तो वैराग्य व्यर्थ हो जाता है। मन शांत होना चाहिए। इसी तरह मन को अगर हम भगवान के चरणारविंद में लगा देते हैं तो मन शांत होता है। वैराग्य तब ही माना जाता है जब मन शांत होकर भगवान के चरणारविंद में आश्रित हो जाते हैं,
जैसे सुदामा जी के मन भगवान के चरणारविंद में अहर्निशम लगा रहता था। अब आप विचार करोगे कि फिर सुदामा जी का मन हर हमेशा शांत रहता था, सुदामा जी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में श्री कृष्ण की याद करते थे, तो सुदामा फिर भगवान के पास क्यों गए, श्री कृष्ण के निकट क्यों गए? क्या अपने दुख व्यक्त करने के लिए? नहीं। तब क्यों गए? इसीलिए गए जो एक सत्संगी दूसरे सत्संगी को सम्मान देते हैं, एक भक्त दूसरे भक्त की महिमा को बढ़ाते हैं। तो सुदामा जी घर में पत्नी है, बच्चे हैं, एकाएक ये भाव कैसे जगा कि द्वारका की ओर प्रस्थान कर गई? ये भाव जगाने के लिए उनकी विदुषी परम भक्ता सुशीला जी की महिमा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अगर चिंतन करते हैं तो अपने परम प्यारे भक्त का, जैसे आपका मन, आपका भाव, आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में टीवी चैनल के माध्यम से निरंतर भगवान नाम की महिमा श्रवण कर रहे हो, आज एकाएक आपका भाव जगा कि हम आज तक बहुत परेशान थे। हमने अनेक विद्वानों के पास, अनेक ज्योतिषाचार्यों के पास जाकर अपनी कुंडली दिखाया। किसी ने कहा भाई बहुत आपके घर में कोई विपत्ति आने वाली है। बोले महाराज पहले से ही तो दुख भरा हुआ। बोले वो तो होगा, घर में पितरों की दोष है, घर में अकाल मृत्यु हुई है, अभी बहुत बड़ा मार्किस दशा आने वाले हैं। अब आपको जो एक मुस्कुराहट में थोड़ा सा विघ्न आ जाता है, चिंता आ जाती है, लेकिन एकाएक आपका भाव जगा कि हमें हरिनाम संकीर्तन करना है, हमें प्रभु के गुणगान गाना है। तो इन भाव को आप केवल भगवान नाम में समर्पित कर दीजिए, और भगवान नाम में समर्पित मात्र से आपकी इच्छा जगी कि श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा मोहन मंदिर में निरंतर 24 घंटे अहर्निशम संकीर्तन चल रहे हैं और हमें यहाँ इन संकीर्तन में सेवा करना है। कैसे सेवा? तो निरंतर 24 घंटे मेरे नाम से कम एक दिन संकीर्तन चले। कोई भी किसी भी प्रकार की ग्रह हो, अधिक व्यय भी नहीं है, मात्र 1500। इच्छा है कि हम एक माह की संकीर्तन करें, और उससे भी श्रेष्ठतम इच्छा है कि हमने अभी तक बहुत कुछ किया, बहुत दान किए, बहुत पुण्य किए, लेकिन मन में उस शांति की अनुभव नहीं हुई। क्यों नहीं? अब हम भगवान नाम के आश्रय स्वीकार कर ले। मेरे जीवन में एकमात्र भगवान नाम ही सर्वोपरि है, नाम के सिवा कुछ नहीं है। हमें भी श्रीधाम वृंदावन में मरणोपरांत भी मेरे नाम से भगवान नाम संकीर्तन चले, तो क्यों नहीं हम आजीवन भगवान नाम से जुड़ जाए। मात्र 21,000 है। विशेषता क्या? तो साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों के भोजन, गौ सेवा निरंतर आपके नाम से चलते रहेंगे। लेकिन ये संबंध तब ही आपके हृदय में भाव आएगा जब आप निरंतर सत्संग करोगे। सुदामा जी तो निरंतर भगवान नाम में मस्त थे, तो ये रूप माधुरी को देखने की इच्छा क्यों प्रकट हो गई और क्यों द्वारका गए? द्वारका जाने का अभिप्राय क्या है? देखिए, आप जब भगवान नाम के आश्रित हो जाओगे ना, तो स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में आपके पास और भी आपकी लालसा, आपकी इच्छा, आपकी कामना अपने चरणार बिंद की ओर बढ़ा देंगे। कैसे? जैसे सुदामा जी 7 दिन तक सत्संग करते थे और फिर उसके बाद उसकी पत्नी 7 दिन तक, तो आज जब सुशीला जी स्नान करने के लिए जा रही थी, तो भगवान स्वयं द्वारका में विराजमान होकर उन दृश्य को देख रहे थे कि देखो, घर में ना एक छोटी सी झोपड़ी है, कुटिया है, न खाने के लिए कोई अन्न है, न अन्न को बनाने के लिए, चावल को बनाने उबालने के लिए ना सही बर्तन, एक टूटे हुए फूटे हुए बर्तन है, अति दुबले पतले, पैर में मैया फटी हुई है,
लेकिन इनके मस्तक पर तेज देखो और इनके मुख पर मुस्कुराहट देखो, कैसे शांत चित्त होकर मेरे भजन कर रहे हैं। ऐसे परम प्रिय भक्त को क्यों नहीं एक बार अपने निकट बुलाकर हृदय से लगा लूं। भगवान की भी एक समस्या थी। भगवान ने गुरुकुल में सुदामा जी को कहा था कि हे मित्र, आप जैसे विरक्त, आप जैसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति एक बार भक्त के झुंड में आना चाहिए। तो द्वारका में बहुत लोग कहते कि हम भगवान के बहुत निकट हैं, हम ही भगवान के सबसे प्रिय हैं। भगवान ने ये दिखाया कि मुझे सबसे अधिक प्रिय तो मेरे नाम जापक है। क्योंकि भगवान जिस समय भगवान के निकट सुदामा जी आए तो भगवान रुक्मिणी जी को भी खड़े वहां बगल में नहीं आसन मिला, सुदामा जी को बगल में आसन मिला। द्वारका के जितने भी मंत्री गण थे सब उन दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो चुके थे कि ऐसे कौन से ब्राह्मण देव आए जो आज भगवान ने उनको सर्वोपरि स्थान दे रहे हैं। अपने बगल बिठाए, स्वयं भगवान पूजा की, स्वयं भगवान आरती उतारे और स्वयं भगवान उनको हृदय से लगाए। ऐसा ये कौन सा कृत्य क्या है, कौन सा पुण्य क्या है। तो इसका भाव एकमात्र यही है कि सुदामा जी ने अपने जीवन में हर पल हर क्षण केवल श्री कृष्ण नाम लिया है। श्री कृष्ण नाम के सिवा और कुछ जानते ही नहीं थे। तो भगवान ने ऐसे नाम जापक को प्रेरणा देने के लिए आते हैं। अब भगवान ने सुदामा जी को ये प्रेरणा दे दूं तो ये तो वहां उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं जो महाराज, जब आप उन स्थिति को प्राप्त कर लोगे ना, जब सामने स्वयं कन्हैया दिखने लग जाए तो उन स्थिति में क्या होता है, तो वाणी भाषा काम नहीं करेगी, शरीर में रोमांच आने लग जाएगा। कहा गया है कि हम भगवान के भजन करते हैं, इसका प्रमाण क्या है कि हमें भगवान दर्शन देंगे। इसका प्रमाण एक बात नोट कर लेना कि आप जैसे प्रातः काल स्नान करके पूजा घर में बैठते हो, पूजन करते हो और भगवान के नाम का जाप करते हो, स्मरण करते हो या पाठ करते हो, जो भी करते हो, अगर 3 काम आपको होने लग जाए तो आप ये ध्रुव सत्य बात मान लेना कि भगवान हमें जरूर दर्शन देंगे। पहला कि अपने आप आंख से अश्रुपात होने लग जाए, ये पहला पहचान है। दूसरा पहचान है कि गला अपने आप अवरुद्ध हो जाए, बोलने की इच्छा ही ना हो, उन रूप माधुरी को देखते देखते बोलने की इच्छा ही ना हो, और शरीर में अपने आप रोमांच आने लग जाए। क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्यों रोना लगता है। जब हम दुनिया के लिए रोते हैं तो भगवान हंसते हैं, और जब हम भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान अपनाते हैं। ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं ने श्री कृष्ण के लिए जब रुदन की तो श्री कृष्ण ने तुरंत उनके निकट प्रकट हो गई। रास पंचाध्याय में वर्णन है, जब गोपी गीत में ब्रजांगनाएं ने गोपी गीत गान की तो भगवान नहीं आए, और जब सब के सब रू रुदो स्वरण राजन कृष्ण दर्शन लालसा, उनकी दर्शन की इच्छा से रोदन प्रारंभ की तो उनके मध्य में ही प्रकट हो गई। तो भगवान तो इतने बड़े दयालु है, इतने बड़े कृपालु है, जो अपने परम प्रिय भक्त की सदा रक्षा करते हैं और भक्त को कभी रोते हुए नहीं देखते हैं, भक्त के बीच में ही प्रकट हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमें भी भगवान को होना है, हमें भी उनके चरणार बिंद का आश्रय लेना है। भगवान ने अपने परम प्रिय भक्त सुदामा को अपने निकट इसीलिए बुलाया ताकि ऐसे नाम जापक महापुरुषों की दर्शन सब द्वारकावासी करें। महापुरुषों की दर्शन मात्र से ही महाराज समझ लेना, जिस दिन आपको संत के दर्शन करने मात्र से हृदय में प्रसन्नता हो जाए तो मान लेना कि अब हमें भगवान जरूर दर्शन देंगे।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।